क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन एक तूफानी समुद्र जैसा महसूस हुआ हो, जहां एक के बाद एक भावना की लहरें आपको अंदर तक हिला रही हों? एक पल में खुशी का उछाल, अगले ही पल उदासी का गहरा गर्द, कभी किसी बात पर असहनीय गुस्सा और कभी अनजानी घबराहट और डर। आप चाहते तो हैं कि ये भावनाएं आपको नियंत्रित ना करें। आप चाहते हैं कि आप शांत रहें, स्थिर रहें, लेकिन आप पाते हैं कि आप भावनाओं के उस भंवर में फंसे हुए हैं, जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। जैसे कोई बांध टूट गया हो और पानी का सैलाब सब कुछ बहाकर ले जा रहा हो। यह केवल आपकी कहानी नहीं, यह उन लाखों आत्माओं की कहानी है जो अपनी भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगा रही हैं, जिन्हें अपने भीतर के जल तत्व को समझने और संतुलित करने की अत्यंत आवश्यकता है। हमने पिछली यात्रा में अपने भीतर की नींव, अपने पृथ्वी तत्व को समझा, उसे जगाया ताकि हम जीवन की चुनौतियों में स्थिर रह सकें। लेकिन स्थिरता के साथ साथ जीवन में प्रवाह भी उतना ही आवश्यक है, और यह प्रवाह एक जीवन का अमृत जिसे हम जल तत्व से जोड़ते हैं। जब आपका जल तत्व असंतुलित होता है तो आपकी भावनाएं एक अनियंत्रित नदी की तरह हो जाती हैं। कभी सूख जाती हैं तो कभी बाढ़ ले आती हैं। आपका मन अशांत रहता है, आपकी रचनात्मकता अवरुद्ध हो जाती है और आपके संबंध भी गहरे नहीं हो पाते। लेकिन जब आप इसे संतुलित करना सीख जाते हैं तो आपकी भावनाएं एक शांत झील जैसी हो जाती हैं, गहरी, निर्मल और जीवन से भरी हुई। आप पाते हैं वो अद्भुत भावनात्मक स्वतंत्रता जो आपको हर स्थिति में शांति से जीना सिखा देती है, और वो असीम रचनात्मक शक्ति जो आपके जीवन को एक नया रंग दे देती है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन विज्ञान है जो आपके भीतर ही मौजूद है। चलिए इस विज्ञान की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं और आपकी आत्मा को उसकी खोई हुई भावनात्मक शक्ति से जोड़ते हैं। जल तत्व आपका भावनात्मक प्रवाह और रचनात्मक स्रोत। ब्रह्मांड पंच तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों में जल तत्व ही हमें तरलता, अनुकूलशीलता और भावनात्मकता प्रदान करता है। हमारे भौतिक शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। हमारा रक्त, लसिका, कोशिका, द्रव्य, आंसू और अन्य सभी शारीरिक तरल पदार्थ यह केवल भौतिक पहचान नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का भी मूल स्रोत है। जल तत्व के बिना हमारा शरीर एक सूखी हुई धरती जैसा होगा और हमारा मन भावनाओं से रहित एक रेगिस्तान। आध्यात्मिक ऊर्जा विज्ञान में जल तत्व सीधे हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। यह चक्र नाभि के नीचे जननांगों के क्षेत्र में स्थिर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे और संवेदनशील पहलुओं जैसे भावनाएं, आनंद, जुनून, रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और संबंध को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित और सक्रिय होता है तब हम भीतर से भावनात्मक रूप से स्वतंत्र, आनंदमय, रचनात्मक और जीवन से में गहराई से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह हमें जीवन की हर स्थिति में अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार बनाता है। जल तत्व का असंतुलन, चाहे वह भौतिक रूप से हो या सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर, सीधे हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। सोचिए, एक नदी जिसका बहाव रुक गया हो, क्या वह स्वच्छ और जीवंत रह पाएगी? नहीं, वह स्थिर होकर सड़ने लगेगी। ठीक इसी तरह यदि आपका आंतरिक जल कमजोर हो जाए तो जीवन की छोटी छोटी भावनात्मक परेशानियां भी आपको मानसिक रूप से अवरुद्ध कर सकती हैं, आपकी रचनात्मकता को खत्म कर सकती हैं
और आपके संबंधों को कमजोर कर सकती हैं। यह हमें लगातार भावनात्मक रूप से बंद या फिर अति संवेदनशील महसूस कराता है, जिससे मन में एक अनवरत बेचैनी और असंतोष बना रहता है। यह एक ऐसा आधार है जिसके बिना आप किसी भी उच्च भावनात्मक या रचनात्मक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम की गहराई, कला की अभिव्यक्ति, जीवन का उत्साह, इन सब की जड़ इसी जल तत्व में है। यह हमारे भीतर की वो खामोश शक्ति है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर संतुलित और प्रवाहमान रखती है। असंतुलित जल तत्व के लक्षण क्या हैं? चलिए समझते हैं। अक्सर हम अपनी भावनाओं के इस असंतुलन को व्यक्तिगत कमजोरी मान लेते हैं। हम इसे सिर्फ मूड स्विंग्स या भावुक होना कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये लक्षण एक गहरी आंतरिक असंगति की पुकार होते हैं। अपने भीतर के जल तत्व के असंतुलन को पहचानना ही उसे संतुलित करने की दिशा में पहला कदम है। जब हमारा जल तत्व असंतुलित होता है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। भावनात्मक लक्षण। सबसे पहले आप अपनी भावनाओं के साथ एक संघर्ष महसूस करते हैं। या तो आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा देते हैं, उन्हें व्यक्त करने से डरते हैं, जिसके कारण भीतर एक अजीब सा भावनात्मक ठहराव आ जाता है। या ठीक वैसे ही जैसे एक तालाब का पानी स्थिर हो जाए और उसमें काई जमने लगे। आप दूसरों के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर रखते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक तीव्र भावनात्मक तनाव अनुभव करते हैं। यह दबाई गई भावनाएं बाद में क्रोध के विस्फोट या अत्यधिक चिड़चिड़ापन या गहरी उदासी के रूप में बाहर आ सकती हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। वह हर छोटी बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, आंसू आसानी से बहने लगते हैं या वह अचानक अनियंत्रित क्रोध में आ जाते हैं। आप खुद को पीड़ित महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके खिलाफ है और आप अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। यह अति संवेदनशीलता आपको हर छोटी सी घटना से आहत महसूस करा सकती है और आप भावनात्मक रूप से दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। आप अक्सर अपराध बोध या शर्म की भावना में घिरे रहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जीवन में आनंद या मजा पूरी तरह से गायब हो जाता है और आप अपनी इच्छाओं और जुनून को खो देते हैं। मानसिक लक्षण। मानसिक स्तर पर असंतुलित जल तत्व आपकी रचनात्मकता को अवरुद्ध कर देता है। आप महसूस करते हैं कि आप विचारों में अटक गए हैं। आपको नई चीजें सोचने या शुरू करने में मुश्किल होती है। आपके भीतर प्रेरणा की कमी हो जाती है और जीवन नीरस लगने लगता है। आपको संदेह घेर लेता है और आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाते, खासकर जब बात नए रचनात्मक प्रयासों की हो। निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई होती है क्योंकि आप अपने अंतर्ज्ञान से कट जाते हैं जो जल तत्व से जुड़ा है। आप अक्सर भ्रमित रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या महसूस करना चाहिए। सामाजिक और संबंधी लक्षण। आपके संबंध भी प्रभावित होते हैं। आप या तो भावनात्मक रूप से खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं या अत्यधिक चिपके हुए और आश्रित हो जाते हैं। आप दूसरों पर विश्वास करने में कठिनाई महसूस करते हैं या आप सीमाएं निर्धारित करने में असमर्थ होते हैं, जिससे लोग आपकी भावनात्मक ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। स्वस्थ संबंध बनाने और बनाए रखने में आपको संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते या दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। शारीरिक लक्षण। भौतिक शरीर में जल तत्व का संतुलन अक्सर मूत्र संबंधी समस्याओं जैसे यूटीआई या गुर्दे की समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। प्रजनन संबंधी समस्याएं जैसे बांझपन या
अनियमित मानसिक धर्म चक्र भी इससे जुड़े हो सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द, जोड़ों में अकड़न या शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन से जुड़ी समस्याएं भी जल तत्व के असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। पाचन संबंधी विकारों को भी जो तरल पदार्थों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे दस्त या अत्यधिक पेट फूलना भी देखा जा सकता है। ये लक्षण हमें एक गहरी आंतरिक पुकार की याद दिलाते हैं कि हमारी आंतरिक भावनात्मक नदी सूख रही है या बाढ़ ला रही है और हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि आपके सूक्ष्म ऊर्जा शरीर का एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अपने भीतर के जल तत्व को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है। जल तत्व का गुप्त विज्ञान। आधुनिक दृष्टि। यह जल तत्व केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका ठोस वैज्ञानिक आधार भी है, जिसे आधुनिक शोध धीरे धीरे उजागर कर रहा है। यह विज्ञान आपके शरीर और मन के गहरे संबंध को दर्शाता है, विशेषकर भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को। हमारी भावनाएं सीधे हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक दूतों द्वारा नियंत्रित होती है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी खुशी और जुड़ाव की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब जल तत्व असंतुलित होता है तो इन न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन और विलयन प्रभावित होता है, जिससे मूड स्विंग्स, उदासी या चिंता जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जल तत्व को संतुलित करने वाले अभ्यास आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए भावनात्मक स्थिरता लाते हैं। मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम भावनाओं को नियंत्रित करने वाला हमारा भावनात्मक केंद्र है। इसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्से होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या अनियंत्रित रूप से बहने देते हैं, तो यह लिम्बिक सिस्टम में असंतुलन पैदा करता है। जल तत्व को संतुलित करने की तकनीकें हमें हमारी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संसाधित करने में मदद करती हैं। चंद्रमा का प्रभाव और शरीर के तरल पदार्थ। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अवलोकन दोनों यह बताते हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी के ज्वार भाटे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि हमारा शरीर भी अधिकांशतः पानी से बना है, यह माना जाता है कि चंद्रमा का चक्र हमारे शरीर के तरल पदार्थों और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। पूर्ण चंद्रमा के दौरान भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, जबकि अमावस्या के दौरान ऊर्जा कम हो सकती है। जल तत्व को संतुलित करने में चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल बिठाना, जैसे कि चंद्र नमस्कार या पूर्णिमा ध्यान, हमें अपनी आंतरिक भावनात्मक धाराओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह बाहरी ब्रह्मांड और हमारे आंतरिक सूक्ष्म ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। जल तत्व को संतुलित करने की शक्तिशाली विधियां। अब जब हमने जल तत्व के गहरे महत्व और उसके वैज्ञानिक आधार को समझ लिया है, तो आइए उन शक्तिशाली और प्रभावी विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपके भीतर के इस मौलिक प्रवाह को संतुलित कर सकती हैं। ये विधियां सरल हैं, लेकिन उनका प्रभाव आपके पूरे भावनात्मक और रचनात्मक अस्तित्व पर अत्यंत गहरा होता है। आपको गहरी भावनात्मक स्वतंत्रता और असीम रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक जुड़ाव और जल से उपचार। पर्याप्त पानी पीना, यह सबसे बुनियादी और फिर से सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने शरीर को भीतर से हाइड्रेटेड रखना जल तत्व को संतुलित करने का सीधा तरीका है। दिन भर में पर्याप्त शुद्ध पानी पिएं। पानी पीते समय कल्पना करें कि यह पानी आपके शरीर की हर कोशिका को शुद्ध कर रहा है, आपकी भावनाओं को प्रवाहित कर रहा है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। पानी के साथ समय बिताना। नहाते समय पानी के स्पर्श को महसूस करें।
कल्पना करें कि पानी आपकी त्वचा से हर तनाव, हर चिंता और हर अवरुद्ध भावना को धो रहा है। झील, नदी या समुद्र के किनारे समय बिताएं। बहते पानी की आवाज सुनना या उसकी सतह को देखना मन को शांत करता है और भावनात्मक प्रवाह को बढ़ा देता है। यदि संभव हो तो तैराकी करें। पानी में होने का अनुभव शरीर और मन दोनों को मुक्त करता है। नृत्य और गति। जल तत्व को मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह है गति। अपनी मनपसंद संगीत पर बेझिझक नाचना। अपने शरीर को पानी की तरह बहने दें, बिना किसी कठोरता के। नृत्य आपको अपनी भावनाओं को शारीरिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। उन्हें भीतर दबाने की बजाय यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, यह एक भावनात्मक मुक्ति है। शारीरिक स्वच्छता और स्नान। नहाने को केवल एक दैनिक कार्य की बजाय एक अनुष्ठान बनाएं। आप अपने स्नान के पानी में समुद्री नमक मिलाएं या फिर फूलों की पंखुड़ियां मिलाएं। कल्पना करें कि यह स्नान न केवल आपको शारीरिक रूप से शुद्ध करता है, बल्कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा को भी साफ कर रहा है। सूक्ष्म ऊर्जा के जुड़ाव। स्वादिष्टान चक्र ध्यान। शांत जगह पर बैठें, रीढ़ सीधी करके बैठें। अपनी नाभि के नीचे जननांगों के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक नारंगी रंग का चमकता हुआ ऊर्जा चक्र है और यह खिलते हुए कमल के फूल की तरह बह रहा है। महसूस करें कि यह चक्र आपकी भावनाओं, रचनात्मकता और आनंद को नियंत्रित कर रहा है। कल्पना करें कि यह चक्र नारंगी प्रकाश से भर रहा है और आपकी भावनाओं को सहजता से प्रवाहित कर रहा है। इस ध्यान को रोजाना 10 से 15 मिनट करें। बीज मंत्र ब का जाप करना। ब स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते समय इसकी ध्वनि से उत्पन्न कंपन सीधे आपके स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करता है। इसे मन ही मन या जोर से जाप करें। यह ध्वनि आपके शरीर की भावनात्मक रूप से मुक्त और रचनात्मक महसूस कराती है, जिससे अवरुद्ध भावनाएं प्रवाहित होती हैं। चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ना। चंद्रमा जल तत्व और भावनाओं का प्रतीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान शांत जगह पर बैठकर चंद्रमा की ऊर्जा को महसूस करें। चांदनी में ध्यान करें या रात को चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर टहलें। कल्पना करें कि चंद्रमा की कोमल ठंडी ऊर्जा आपकी भावनाओं को शांत कर रही है और उसे सामंजस्य में ला रही है। कुछ खास क्रिस्टल जैसे मूनस्टोन, कार्नेलियन, ये सब जल तत्व को संतुलित करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अपने पास रखें। ध्यान के दौरान अपने स्वादिष्टान चक्र के पास रखें और अपने कार्यस्थल पर रखें। इनकी ऊर्जा आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और रचनात्मक बनाती है। मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और व्यक्त करना। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। अच्छा या बुरा लेबल लगाए बिना अपनी भावनाओं को महसूस करें। उन्हें एक जर्नल में लिखें, किसी भरोसेमंद दोस्त या गुरु के साथ साझा करें या कला के माध्यम से व्यक्त करें। भावनाओं को बहने देना ही उन्हें संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी गतिविधि जो आपकी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है, जल तत्व को संतुलित करती है। यह पेंटिंग हो सकती है, लिखना हो सकता है, संगीत बजाना हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है या बागबानी हो सकती है। परिणाम की चिंता किए बिना बस बनाने की प्रक्रिया का आनंद लें। रचनात्मकता ही जल तत्व की आत्मा है। यह आपकी भावनाओं को संसाधित करने का एक सुरक्षित और निजी तरीका है। रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपनी भावनाओं, विचारों, सपनों और इच्छाओं को लिखें। यह आपको अपने आंतरिक दुनिया को समझने, पैटर्न को पहचानने और भावनात्मक अवरोधों को मुक्त करने में मदद करता है।
क्षमा का अभ्यास दूसरों को और स्वयं को क्षमा करना भावनात्मक भार को कम करता है और जल तत्व के प्रवाह को मुक्त करता है। क्रोध, नाराजगी और अपराध बोध अवरुद्ध ऊर्जा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही ठहराएं, बल्कि यह है कि आप उस भावनात्मक बंधन से खुद को मुक्त करें जो आपको अतीत से बांधे हुए है। अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना सीखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी भावनाएं आपकी जिम्मेदारी हैं और दूसरों की भावनाएं उनकी। अपनी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से दूसरों की समस्याओं में निवेश करने से बचें, जब तक कि वह स्वस्थ और पारंपरिक ना हो। जब आप इन शक्तिशाली विधियों के माध्यम से अपने भीतर के जल तत्व को जगाते हैं और उसे पोषण देते हैं, तो आपके शरीर में एक गहरा और स्थायी परिवर्तन आता है। यह केवल लक्षणों का परिवर्तन नहीं, यह आपके पूरे आंतरिक अस्तित्व का पुनर्गठन है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको अपनी वास्तविक भावनात्मक शक्ति से जोड़ता है। आपके मन में भय, चिंता, दबाई गई भावनाएं और अति संवेदनशीलता की परतें उतरने लगती हैं। आप जीवन की हर चुनौती को शांत मन से, स्पष्टता से और भावनात्मक संतुलन के साथ देख पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से महसूस करते हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं और उन्हें प्रवाहित होने देते हैं, बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए। आपका मन प्रवाहमान हो जाता है, जैसे एक निर्मल नदी जिसकी धारा सहजता से बहती है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके भीतर से उठती है। एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो आपको हर स्थिति में सहज और शांत बनाती है। आप स्वयं पर, अपनी भावनाओं पर और जीवन की प्रक्रिया पर अधिक गहरा विश्वास करना शुरू कर देते हैं। असुरक्षा की भावना कम हो जाती है और आप अपनी वास्तविक भावनात्मक आवश्यकताओं को पहचानते हैं। आप जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना अब अधिक धैर्य और लचीलेपन के साथ करते हैं, बिना अपनी आंतरिक शांति को खोए। आप जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद खोजना शुरू कर देते हैं। आपके भीतर का जुनून फिर से जागृत हो जाता है। भावनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक ऊर्जा की इस गहन खोज में हम अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने या उन्हें पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आज हमने देखा, और यह एक अकाट्य सत्य है, कि इसका सबसे गहरा और स्थायी रहस्य आपके भीतर ही छुपा है, आपके प्रवाह में, आपके जल तत्व में। जब आप अपने भीतर के इस मौलिक जल तत्व को जगाते हैं, तो आप केवल अपनी भावनाओं को तात्कालिक रूप से ठीक नहीं करते, बल्कि आप अपने पूरे जीवन को एक सुंदर लयबद्ध प्रवाह में लाते हैं। आप अडिग हो जाते हैं, अडिग उस भावनात्मक स्वतंत्रता में जो कभी भंग नहीं हो सकती, और उस रचनात्मक ऊर्जा में जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप जीवन के हर पहलू में सहजता और आनंद का अनुभव करते हैं। आपसे हर दिन कुछ क्षण निकालें और पानी से जुड़ें। अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें बहने दें, और देखें कैसे यह सरल लेकिन गहरा जुड़ाव आपके जीवन में असाधारण भावनात्मक स्वतंत्रता, असीम रचनात्मक ऊर्जा और अटूट आनंद भर देता है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसी जीवन शैली जो आपको आपके सच्चे शक्तिशाली और प्रवाहित स्वरूप से जोड़ती है। अगर यह विज्ञान आपके भीतर गूंजा है, तो आप अपने जीवन में भावनाओं के सहज प्रवाह को महसूस करने लगे हैं। तो कमेंट में लिखिए, मैं बहती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ।